ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपन्यु। आज शिवरात्रि के पावन पर्व की हम आज बात करते हैं। किस मुहूर्त में हमें पूजा करनी है, किस मुहूर्त में भगवान शिव की अर्चना, वंदना, पाद सेवन क्या किस मुहूर्त में करनी है, आइए जानते हैं। शिवरात्रि का जो पारायण मुहूर्त है वो 6:36 से दोपहर 3:04 और 32 सेकंड तक 12 मार्च को रहेगा। आइए जानते हैं 2021 में महाशिवरात्रि के क्या फल हैं और किस प्रकार से भगवान की अर्चना वंदना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक है। दक्षिण भारतीय पंचांग अमावास्या तो पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारत पंचांग पूर्णांत पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है। पूर्णांत व अमावास्यांत दोनों ही पंचांगों के अनुसार महाशिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पर्व की तारीख वही रहती है। इस दिन शिव भक्त मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेल पत्र आदि चढ़ाकर पूजा व्रत तथा रात्रि जागरण भी करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का शास्त्रों बहुत अच्छा नियम है। महाशिवरात्रि व्रत कब मनाया जाए, इसके लिए शास्त्रों के अनुसार नियम भी तय किए गए हैं। पहला, चतुर्दशी पहले ही दिन और निश्चित व्यापनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निशीथ काल कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो चतुर्दशी तिथि शुरू और रात का 8वां मुहूर्त चतुर्दशी तिथि में ही पड़ रहा हो, उसी दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। नंबर द्वितीय, चतुर्दशी दूसरे दिन निशीथ काल के पहले हिस्से को छुए और पहले दिन पूरे निशीथ को व्याप्त करे तो पहले दिन ही महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। तीसरा, उक्त दो स्थितियों को छोड़कर बाकी हर स्थिति में व्रत अगले दिन ही किया जाता है। शिवरात्रि की व्रत और पूजा विधि इस प्रकार से है, आइए हम आपको बताते हैं। मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आग, धतूरे के फल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। द्वितीय बताते हैं, शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का या शिव के पंच अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी करना चाहिए। शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निशीथ काल में करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि भक्त रात्रि के 4 पहरों में अपनी सुविधा अनुसार यह भगवान का पूजन कर सकते हैं। ज्योतिष की दृष्टिकोण से शिवरात्रि पर्व चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान भोलेनाथ अर्थात स्वयं शिव ही है, इसलिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के तौर पर भी मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों की इस तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है। गणित ज्योतिष के आकलन के हिसाब से महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण हो चुके होते हैं और ऋतु परिवर्तन भी चल रहा होता है। ज्योतिष के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। चंद्रमा को शिव जी ने मस्तक पर धारण किया हुआ, अतः शिव जी के पूजन में व्यक्ति का चंद्र बल होता है जो मन का कारक है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिव की आराधना इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और अंतःकरणों में अदम्य साहस और दृढ़ता का संचार भी करती है।
महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बताता हूं। शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। विवरण मिलता है कि भगवान शिव जी व माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथा के अनुसार फल स्वरूप फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। वहीं गरुड़ पुराण में इस दिन के महत्व को लेकर एक अन्य कथा कही जाती है, जिसके अनुसार इस दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गए, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थककर भूख प्यास से परेशान होकर तालाब के किनारे बैठ गया, जहां बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र तोड़े जो शिवलिंग पर गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़ककर, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी गिर गईं। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने झुका। इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर दी। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। जब अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत चमत्कारी फल होता है, तो जानबूझकर देवादिदेव महादेव का पूजन किया जाए तो आप समझ सकते हैं कितना फलदायी, कितना लाभकारी होगा। साथ ही आप रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप भगवान शिव का पंच अक्षर का तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए आप भी इस शिवरात्रि में यह पूजा प्रकल्प कीजिए। निश्चित तौर पे भगवान शिव शंकर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो इसी के साथ मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।